हमने ऐसा भी सुना है कि हरियाणा के जो 400 से 500 सॉन्ग है उसमें आप एक्टिंग कर चुकी हैं। जी बिल्कुल। मैडम तू चश्मा ला ले ना हो जा कोई खराबी। कौन कौन से वेब सीरीज है जिसमें आप काम कर चुकी हैं? फर्स्ट मेरे मंगू के ड्रामे किया मैंने विजय वर्मा जी के साथ में। इतना टाइम क्यों कर ला दिया दरवाजा खोलने में? प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम हमें को नहीं बेरा प्रॉब्लम का कित लको रखी है वो। और सेकंड मैंने कसूता हरियाणा किया है। उससे पहले मैंने जी बिल्कुल मलिक फिल्म्स के साथ भी आप काम करते जी हैं। जी बिल्कुल। जैसे कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि आप इनसे पूछना कि आपकी क्यूटनेस का राज क्या है, बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हो आप। तेरी साड़ी सजा के थाली देख जी जाजी ल्याही से, तेरी साड़ी सजा के थाली देख जी जाजी ल्याही से, ओ देती चीजा नेक तने क्यों बार लगाई से। जैसे कई चेहरे हैं, कई सेलिब्रिटीज हैं, उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, वो कह देते हैं कि हम इस तरीके के सीन नहीं करेंगे। कई सीन होते हैं जो वल्गर टाइप हम बात करें, तो कभी आपने सोचा है कि मैं इस तरीके के सीन फ्यूचर में ना कभी जिंदगी में करूंगी? हाँ वो तो मैं नहीं करूँगी, जो वल्गर है वैसे सीन मैं नहीं। मान लीजिए किसी बड़े फिल्म में चांस मिल जाए फिर? नो बिल्कुल भी तब भी नहीं करेंगे? तब भी नहीं करूँगी। और कोई पैसे ज्यादा दे फिर? तब भी नहीं करूँगी। आप जैसे जो उभरते हुए सितारे हैं उनका शोषण करते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से, तो क्या हरियाणा के इंडस्ट्री में जब आप आई थी तो कोई ऐसा टकराया आपको जिसने ऐसा कुछ करने का सोचा हो? और हर कोई जानना चाहते हैं क्या सोनिया राज सिंगल है या मिंगल है? ऑब्वियसली अभी तो मैं सिंगल ही हूँ। तो अभी सोचा है आपने, अब 24 की हो गई हो, शादी करेंगे? घर वाले तो कहते होंगे कि शादी कर लो अब। हाँ घर वाले काफ़ी फोर्स कर रहे हैं, जो रिलेटिव हैं वो भी फोर्स कर रहे हैं कि अभी शादी की एज हो चुकी है। नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी सेलिब्रिटी से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने हरियाणा इंडस्ट्री में अपना नाम बहुत ही कम समय में कमा लिया। हम बात कर रहे हैं सोनिया राज के बारे में, जिन्होंने हरियाणा की कई वेब सीरीज, कई जो सॉन्ग हैं उनमें काम कर चुकी हैं और काम के दम पर आज उनका नाम है जो हर किसी के जुबान पर है। तो आइए मैं सीधा आपको बातचीत करवाता हूं सोनिया राज से। तो सोनिया जी, स्वागत है हरियाणा रिपब्लिक पर आपका। थैंक यू सो मच। तो सोनिया जी, जो सफर था आपका कैसा रहा? आज आप इतनी बड़ी जो सेलिब्रिटी बन चुकी हैं हरियाणा में, तो कोई घमंड तो नहीं आ गया कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंच चुकी हूं? नहीं नहीं सर, घमंड तो कभी किसी को करना ही नहीं चाहिए और मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आपने फर्स्ट टाइम मूवी का शूट किया, बड़े बड़े कैमरे देखे होंगे, एक बड़ी यूनिट होती है, 100-200 लोग होते हैं, उनके सामने बोलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उस टाइम फीलिंग कैसी थी आपकी? उस टाइम तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कैमरे के सामने कैसे फेस करते हैं, कैसे एक्टिंग करते हैं, या मुझे क्या बोलना है, कुछ भी नहीं पता था। मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं था, कभी मैंने किया ही नहीं था। सुना था, टीवी वगैरह पे देखती थी मैं, तो मैंने फिर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखा कि नहीं नहीं मुझे करना है। हमने ऐसा भी सुना है कि हरियाणा के जो 400 से 500 सॉन्ग है उसमें आप एक्टिंग कर चुकी हैं। जी बिल्कुल। तो सोनिया जी, आप एक्टिंग तो करती ही हैं, साथ में जो आपकी आवाज़ है बहुत ही मीठी है, तो क्या आप गुड़ खाते हो रोज? थैंक यू सो मच। गुड़ तो नहीं खाती हूँ, वैसे तो मुझे मीठा कम ही पसंद है, बट पता नहीं आवाज़ ऊपर वाले ने इतनी अच्छी दे दी। तो अब आपने ये नहीं सोचा कि मैं सिंगर भी बनूं साथ में? जी मैं सिंगिंग भी करती हूँ। करते हो जी। तो हमारे जो चैनल है उसके जो व्यूअर है उनकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 लाइन थोड़ा गा के गुनगुना के सुनाइए। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नग़मे तेरे प्यार के गाते ही जाएं। बहुत ही प्यारा गाया, बहुत ही प्यारा। हमारे जो टीम है उनकी तरफ से एक छोटी सी क्लैपिंग आपके लिए। एक क्वेश्चन जो सबके मन में रहता है, जो हाँ ये क्वेश्चन हमारा नहीं है, जो हमारी ऑडियंस है उनकी तरफ से है। बॉलीवुड में आपने देखा होगा बहुत से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है, नाम किसी का नहीं लेंगे यहाँ पर, वो आप जैसे जो उभरते हुए सितारे हैं उनका शोषण करते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से। तो क्या हरियाणा के इंडस्ट्री में जब आप आई थी तो कोई ऐसा टकराया आपको जिसने ऐसा कुछ करने का सोचा हो लेकिन आप पीछे हट गई? देखो, बहुत लोग होते हैं जिनकी थिंकिंग गलत होती है या सही भी होती है, लेकिन
हमें देखना है कि हमें क्या करना है, हमें क्या चूज़ करना है। एक तो ये होता है कि हमें जी, ये आपने जवाब सीधा सीधा नहीं दिया, आप इस मुद्दे को भटका रही हैं। तो मतलब आपके साथ हो चुका है? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैंने सुना मतलब था। मिला तो होगा कोई ना कोई आपको। हाँ, मतलब हुआ एक आधी बार ऐसा हुआ था, जैसे मैम आपको मिल के साथ काम करना पड़ेगा हमारे, या कुछ इस तरह के टॉपिक आए थे सामने, तो मैंने क्लियरली मना कर दिया था। तो मेरे साथ तो खैर ऐसा नहीं हुआ, बट जैसे अभी नई लड़कियां आ रही हैं, नई मॉडल आ रही हैं, उनको पता नहीं है मार्केट के बारे में क्या ऐसे क्या हो रहा है। बहुत लोग होते हैं जो उनको मिसयूज़ करते हैं उनका। तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर वो जज्बा है, तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बट आप उस चीज़ को हासिल कर लोगे मेहनत से। मेहनत करो। हमने ऐसा भी सुना है कि हरियाणा की बहुत सारी वेब सीरीज हैं, उसमें भी आप काम कर चुकी हैं। जी बिल्कुल। तो एक बार बताएंगी वो कौन कौन से वेब सीरीज है जिसमें आपने काम कर चुकी हैं? फर्स्ट मेरे मंगू के ड्रामे किया मैंने विजय वर्मा जी के साथ में। इतना टाइम क्यों कर ला दिया दरवाजा खोलन में? प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम हमें को नहीं बेरा प्रॉब्लम का। कित लको रखी है वो? उसमें एंडी दैया जी जो हरियाणा के फेमस राइटर हैं, और सेकंड मैंने कसूता हरियाणा किया है। उससे पहले मैंने जी बिल्कुल, मलिक फिल्म्स के साथ भी आप काम कर जी जी बिल्कुल कर चुकी हूँ। पूरी टीम बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ काम करके मुझे। तो सबका सपना तो यही होता है ना, जब हम सक्सेस हो जाते हैं, कि अब हम चलते हैं बॉलीवुड की तरफ, जहाँ की चकाचौंध सबको ज़्यादा पसंद आती है। जो मुंबई माया नगरी है, वहाँ पर हर स्टार जाना चाहता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो अब आप प्लान आपने किया है कि मैं भी बॉलीवुड में जाऊँगी? बॉलीवुड में हाँ, मैंने सोचा तो है। मेरे को काफ़ी उधर से चांस भी मिल रहे हैं। चांस मिला है? जी बिल्कुल मिल रहे हैं, बट फिर मैं ये सोचती हूँ मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकती। तो मैं ये सोचती हूँ अगर मैं वहाँ पे चली गई तो फैमिली मेरी यहाँ पे है। कोई ऐसा दिन याद है जब आपने सोच लिया होगा अब नहीं करूँगी मैं, अब छोड़ रही हूँ, आपने बिल्कुल मन बना लिया था कि अब हटो, लेफ्ट हो जाऊंगी यहाँ से, फिर आपको कुछ सूझा होगा और आपने कहा नहीं मेरे को यहीं पर चलना है? तो ऐसा कोई वो दिन याद है आपको, ऐसा कुछ हुआ हो जिस दिन? जी जी बिल्कुल याद है। एक बार मैं राजू पंजाबी जी के शूट पे थी, मैंने सॉन्ग किया था यही वाला जो मैं बता रही हूँ, नैन नशीले। तो वो शूट सुबह हमने स्टार्ट किया था समथिंग 8 बजे से, और रात को हम 2-2:30 बजे फ्री हुए थे उस शूट से। सोनीपत में शूट किया था। तो वहाँ से आते टाइम मेरे एक ड्राइवर भी हैं, और मैं उनको ब्रदर भी बोलती हूँ, मेरे भाई की तरह हैं वो। तो हम दोनों आ रहे थे, जैसे पैकअप हो गया, पैकअप के बाद 2:30 बज गई हमें रात में। तो आते टाइम क्या हुआ कि मतलब एक तो नींद में इतना हम थके हुए थे, पूरा दिन टायर्ड, इतना काम किया, ऊपर से इतना लेट हो गए। और आते टाइम वहाँ से मतलब मरते मरते बचे। एक्सीडेंट हो गया था हमारा, एकदम से हमारी जो गाड़ी थी वो फुटपाथ पे चढ़ा दी, नहीं तो उस दिन तो हमारा काम भी खत्म हो जाता। बिल्कुल। ये हमारे ऑडियंस है, कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि आप इनसे पूछना कि आपकी क्यूटनेस का राज क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हो आप। क्या कुछ वैसा कोई चूरन तो नहीं खाती हो आप? नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो खुद को नहीं मानती कि मैं क्यूट हूँ। अच्छा, आप खुद नहीं मानती हो? बिल्कुल भी पर लोग तो कहते हैं ना कि ये क्यूट है बहुत ज्यादा। हाँ, शायद मैं उनको लगती हूँ। और हर कोई जानना चाहते हैं क्या सोनिया राज सिंगल है या मिंगल है? ऑब्वियसली अभी तो मैं सिंगल ही हूँ। तो आपका इरादा नहीं है कभी बॉयफ्रेंड वगैरह बनाने का? नहीं, बॉयफ्रेंड मेरा कभी कोई नहीं रहा है। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में? कभी कोई नहीं रहा है। क्या लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है आपका? मैंने शुरू से लेके अभी तक सिर्फ और सिर्फ मेरे वर्क पे फोकस किया। मतलब आपको कुछ नहीं दिखता सिवाय काम की? जी जी बिल्कुल। तो मतलब काम के प्रति बहुत ही ज्यादा प्यार है। जी बिल्कुल। तो और बताइए फैमिली अब कैसा, मतलब उनका पहले तो जब उनका सपोर्ट था जब स्ट्रगल कर रहे थे? फैमिली में जैसे मेरे बहुत बड़ा परिवार है मेरे, जैसे ताया जी हैं, मेरे चाचू हैं, और मेरे फादर तो एक्सपायर हो चुके हैं, 2009 में ही हो गए थे। तो फैमिली में मेरे रियल ब्रदर हैं, मेरी मम्मा है। तो मेरे जो रियल ब्रदर है, मेरी मम्मा है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कभी भी मेरे को मना नहीं किया काम करने से। और जो बाकी के मेरे चाचू हैं, मेरे ताऊ जी, बाकी उनका जो फैमिली है वो शुरू से मतलब वो पॉलिटिक्स में रहे हैं और बिजनेसमैन रहे हैं। तो मेरी फैमिली में से मैं पहली लड़की हूँ जो मैं घर से बाहर निकल के काम करती हूँ। एक और भी सवाल है, जो लोग हैं आपकी उम्र जानना चाहते हैं। वैसे लड़कियां जो अपना एज छुपाती हैं, लेकिन क्या आप बताएंगे उन लोगों की आपकी एज क्या है? थोड़ा कम बता देना आप। नहीं कम नहीं बताऊंगी, जो डॉक्यूमेंट्स में है वही बताऊंगी। डॉक्यूमेंट्स में मेरी एज है 24। 24? जी।
तो अभी सोचा है आपने, अब 24 की हो गई हो, शादी करेंगे, घर वाले तो कहते होंगे कि शादी कर लो अब? हाँ, घर वाले काफ़ी फोर्स कर रहे हैं, जो रिलेटिव हैं वो भी फोर्स कर रहे हैं कि अभी शादी की एज हो चुकी है और आपका जो सपना था वो भी पूरा हो रहा है, आप काम भी कर रहे हो, तो अब शादी आपको कर लेनी चाहिए। तो मतलब अब आपका मन बन गया है? हाँ, मैं भी सोच रही हूँ, मैं फैमिली से बाहर तो जा नहीं सकती। बिल्कुल, घर वालों को साथ लेके चलना है। जी, जी। तो अभी कौन सा वो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप काम कर रही हैं? अभी एक वेब सीरीज़ की बात चल रही है मेरी, तो जैसे वो फाइनल हो जाती है तो मैं वो स्टार्ट कर दूंगी, बाकी मेरे सॉन्ग वॉन्ग तो आते ही रहते हैं। जैसे कई चेहरे हैं, कई सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी कुछ सीमाएं होती हैं, वो कह देते हैं कि हम इस तरीके के सीन नहीं करेंगे। कई सीन होते हैं जो वल्गर टाइप हम बात करें, तो कभी आपने सोचा है कि मैं इस तरीके के सीन फ्यूचर में ना कभी ज़िंदगी में करूँगी? हाँ, वो तो मैं नहीं करूँगी, जो वल्गर है वैसे सीन मैं नहीं मान लीजिए किसी बड़े फिल्म में चांस मिल जाए फिर? नो, बिल्कुल भी तब भी नहीं करेंगी तब आप? भी नहीं करूँगी। और कोई पैसे ज़्यादा दे फिर? तब भी नहीं करूँगी। मतलब करूँगी ही नहीं, साफ तौर पर? बिल्कुल नहीं करूँगी। ये मेरे को बहुत ऑफ़र आए हैं, भोजपुरी मूवीज़ में ये चीज़ें चलती हैं ज़्यादा, वहाँ से मुझे काफ़ी ऑफ़र आए थे मूवी के कि कर लो। बॉलीवुड में भी मुझे, जैसे मैगज़ीन वगैरह होती हैं 2 पीस वगैरह में, तो वहाँ से भी मुझे ऑफ़र आया था, मैंने वो भी ठुकरा दिया। और हरियाणा में भी कई ऐसे सॉन्ग थे जिनके अंदर ये डिमांड थी कि किसिंग सीन होगा या फिर कुछ क्लोज सीन होंगे, तो मैंने मना कर दिया। जो हरियाणा का जो कल्चर है उसके अंदर रह के मैं काम करूँ। जी देखो, थोड़ा बहुत तो हर जगह सीन जो होता है वो चलता है, जो रोमांटिक सीन होता है आपको पता ही है, और वो जरूरी भी होता है। ऑडियंस देखो एक तरीके की सीन कंटिन्यू नहीं देख सकती, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा रोमांस और थोड़ी जो प्यार होता है वो सब चलता है। तो इस तरीके की अगर फिल्म मिलेगी तो काम करोगे आप? हाँ, थोड़ा बहुत तो अगर होगा तो ठीक है, बट ज़्यादा तो नहीं। ज़्यादा नहीं है, अलाउड नहीं है फैमिली की तरफ से? जी, फैमिली की तरफ से अलाउड। या आपकी तरफ से? मेरी तरफ से भी और फैमिली की तरफ से भी। और वेब सीरीज की बात करें वही सेम टू सेम, तो वेब सीरीज में भी इसी तरीके की डिमांड रखोगी आप? वेब सीरीज़ में तो मैं अभी जो कर रही हूँ हरियाणा की है, तो हरियाणा के जो कल्चर है उसके हिसाब से ही वेब सीरीज़ करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ऑडियंस देख रही है उन्हें कुछ कहना चाहोगे, जो हम आखिरी में कहते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो? जो ऑडियंस देख रही है मुझे, कि अपना टाइम निकाल के वो देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जो ये वीडियो है जो अभी बोला है मैंने, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा जी। तो देखा, अभी आपने हमारे साथ जुड़ी थी हरियाणा इंडस्ट्री की एक जानी मानी जो चेहरा होता है, सोनिया राज जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आज अपने पूरी जीवन की जो एक लाइफस्टाइल कह सकते हैं, बायोग्राफी कह सकते हैं, वो बताया उन्होंने। तो वीडियो कैसा लगा उन्होंने बता ही दिया होगा आपको कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए।